Hello dear students, this is one of the wonderful poem of class 7th, Mystery of the Talking Fan. So first of all, let us try to understand the title of this poem. So what do you mean by mystery? Mystery means secret. So here maybe you all are thinking why this fan is called talking fan, and do fans talk? Maybe you are thinking over these questions. So actually here the fan is talking in the sense that it's making sound. So the sound made by the fan is mysterious because the poetess is not able to understand it. Poetess is not able to understand what this fan wants to convey her. So mystery of the talking fan. So ये जो हमारी पोयम है, इसमें जो ये फ़ैन है ये आवाज़ कर रहा है क्योंकि इसमें जो मशीन है, जो मोटर है, उसको ऑयलिंग की नीड है। बेटा जो भी मशीनरी होती है, जो भी मशीन्स होती हैं, उसको हमें रेगुलरली मेंटेन करना होता है, उसमें हमें लिब्रिकेंट यूज़ करना होता है, ऑयल यूज़ करना होता है, सो दैट जो उसके पार्ट्स हैं वो स्मूथली रन करें। तो जब कभी भी ऑयलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो जो मशीन होती हैं उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं या उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो फ़ैन है उसकी जो मोटर है उसमें ऑयलिंग की नीड है और इसीलिए वो जो फ़ैन है उससे आवाज़ आ रही है। और क्योंकि जो पोएटेस है वो समझ नहीं पा रही है कि ये फ़ैन ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो ये फ़ैन है ये टॉकिंग कर रहा है, लेकिन वो मिस्टीरियस है क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। सो in our houses also we all have fans, and whenever it needs oiling it makes a lot of sound, and then we call mechanic and mechanical grease that fan or use lubricant in that. So let us understand this poem line by line. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I could not quite hear what he said, and I hope it does not matter, because one day somebody oiled his little whirling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. सो ये कह रहे हैं कि एक टॉकिंग फ़ैन था, मतलब एक फ़ैन था, वो आवाज़ कर रहा था और उसकी जो आवाज़ थी, चैटर मीन्स साउंड, यहाँ पे चैटर का मतलब साउंड होता है, आवाज़ होता है। सो ये जो मंकीज़ होते हैं इनकी साउंड को भी हम चैटर वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। सो ये जो फ़ैन है, जो इसकी चैटर है, जो इसकी आवाज़ है, ये इलेक्ट्रिकल है। सो इसकी आवाज़ इलेक्ट्रिकल क्यों है बेटा? क्योंकि जो फ़ैन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है, इसीलिए जो फ़ैन की आवाज़ है वो इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फ़ैन चल रहा है। और फ़ैन की जो मोटर है उसमें ऑयलिंग की नीड है, ऑयलिंग कम होने की वजह से वो साउंड क्रिएट कर रहा है, उस साउंड को हमने चैटर वर्ड यूज़ किया है। पॉइंट कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़ैन क्या कह रहा है, अरे ये आवाज़ तो कर रहा है, ये कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या कह रहा है, क्योंकि एक दिन हमने जो इसकी मोटर है उसमें ऑयलिंग किया, उसकी मोटर में हमने ऑयल डाला, और जो उसकी छोटी सी मोटर थी, वर्लिंग का मतलब होता है मूव इन सर्कल, गोल गोल घूमना। तो बेटे जो फ़ैन होता है आपने देखा है वो सर्कुलरी मूव करता है, तो उसकी जो मोटर गोल गोल घूम रही थी ऑयलिंग करने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गई, और जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, उसकी आवाज़ करने के पीछे जो रहस्य था वो भी समाप्त हो गया। और उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद वो जो फ़ैन है वो इतना शांत हो गया कि जिस प्रकार कहीं पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा पानी बेटा कहीं पर हो वो आवाज़ नहीं करता। कौन सा पानी आवाज़ करता है? जो झरने में पानी बहता है वो आवाज़ करता है, जो नदियों में पानी बहता है वो आवाज़ करता है, लेकिन समुद्र का पानी भी शांत होता है, झील का पानी शांत होता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार पानी इकट्ठा होता है और वो जो शांत होता है, उसी प्रकार अब जो ये फ़ैन है इसकी मोटर में ऑयलिंग करने के बाद अब ये भी शांत हो चुका है। सो स्टूडेंट्स अभी आपको राइमिंग वर्ड बताते हैं। सो राइमिंग वर्ड के लिए देखिए जो हमारा वर्ड है दिस इज़ फ़ैन, इसकी जो साउंड है दिस इज़ फ़ैन। सो हम एक प्रकार की साउंड के लिए एक लेटर लिखते हैं ए, सो दिस इज ए। सेकेंड वर्ड है चैटर। सो चैटर वर्ड राइम कर रहा है मैटर के साथ, वो वर्ड्स आपस में राइम करते हैं जिसके लास्ट के 2-3 लेटर सेम होता है। अब यहाँ पे देखो A-T-T-E-R,
ATTER। सो इनका ऑलमोस्ट लास्ट के 2-4 लेटर सेम भी हैं। और चैटर मैटर, इसीलिए हमने इन दोनों वर्ड्स को क्या साउंड दिया है, बी। नाउ सैड ऑयल्ड, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो इनकी भी, इन दोनों वर्ड्स की भी राइमिंग हो रहा है, सो सी। नेक्स्ट देखिए मोटर एंड वाटर, मोटर वाटर, सो दिस इज अगेन this is your D sound. Okay now, A, B, C, D. So now question answer. First question, what is it then that sounds like fans chatter? कि फैंस की जो चैटर है वो हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया। द फैन इज़ मेकिंग साउंड बिकॉज इट्स मोटर डिमांड्स ऑयलिंग। दिस साउंड इज़ कंपेयर्ड विद चैटर। जो ये फ़ैन है इसकी जो मोटर है उसको ऑयलिंग की नीड है, तेल की नीड है, और वो जो साउंड क्रिएट कर रहा है फ़ैन, उसको हमने चैटर वर्ड से कंपेयर किया है। The chatter is electrical because fans run with motors which work on electricity. When these motors need oiling, they make sound. So बेटे ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है, सो आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको एक शॉर्ट आंसर भी देती हूँ। You can write like this also, electric motor of fan makes sound in lack of oiling. So आपकी जो टेक्स्ट बुक में फिलअप है, आप दोनों ही तरीके से आंसर लिख सकते हैं। It is mysterious because, here also I'll provide you 2 answers, whichever is easy you can write that one. Here chatter of a fan is mysterious because it does not make any sense. यहाँ पे जो फैन की चैटर है, जो आवाज़ कर रहा है, वो मिस्टीरियस है क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो फैन हमसे क्या कहना चाहता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज द पोइटस कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि जो पोइटस है वो उसको समझ नहीं पा रही है साउंड को, इसीलिए वो साउंड मिस्टीरियस है। वट वॉज टॉकिंग ऑफ फैन डिमांडिंग, जो ये फैन है ये आवाज़ कर रहा है, इसको किस चीज़ की नीड है। इट वॉज डिमांडिंग ऑयलिंग ऑफ द मोटर, जो फैन है उसकी मोटर को हमें ऑयलिंग करना है, वो ऑयल की डिमांड कर रहा है। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। जो ये फ़ैन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं, जब हम इसको ऑन करते हैं तो इतना सारा हवा कैसे ये फ़ैन बना पाते हैं। When fan is switched on, its motor rotates its blades and thus it throw so much air. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने से फ़ैन का जो मोटर है वो रोटेट करता है, और फैन का मोटर रोटेट करने से उसकी ब्लेड्स भी रोटेट करते हैं, और ब्लेड्स रोटेट करने की वजह से काफ़ी सारी एयर वो फैन जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो नाउ विल डू वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज डिस्टेंट, दूरस्थ, दूर और आधा स था, दूरस्थ, फार अवे। जब कोई चीज़ हमसे बहुत दूर होती है तो हम उसके लिए डिस्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, फार अवे। सो वी कैन से डिस्टेंट लैंड चार्म्स द व्यूअर, ये कहावत भी है, डिस्टेंट लैंड चार्म्स द व्यूअर। हिंदी अगर मैं बताऊं तो उसके दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मिस्ट्री, सीक्रेट, रहस्य। So in nature also there are so many things, so many mysterious things. Okay, nature has mystery in it. Whirling, move in circle quickly. सर्कल में तेजी से मूव करना, तेजी से घूमना। स्टिल, क्वाइट, शांत। तो यहाँ पे पानी के लिए स्टिल वर्ड यूज हुआ था,